हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाज़ार पर। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स यानी लाइफ इज़ गुड इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ का कल लिस्टिंग है और घड़ी में रात के 9 बजते हुए देखने को मिल रहा है। जनरली ऐसे वीडियोस नहीं आते, बट फॉर स्पेशल पर्पस डेफिनेटली एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स पर ये वीडियो लेकर हम आ चुके हैं। जिनको अलॉटमेंट नहीं भी मिला है उन लोगों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। किस लेवल पर लिस्टिंग होगी, क्योंकि अब ऑलमोस्ट ग्रे मार्केट सेटल हो चुकी है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए सोच समझ कर आप अपना इन्वेस्टमेंट करें, चाहे आईपीओ हो या फिर शेयर बाजार का कोई शेयर हो। सबसे पहले मार्केट कंडीशंस की अगर बात करेंगे तो मार्केट कंडीशंस मैं ये कहूँगा पॉजिटिव साइड पर है। एफआईआईज बाइंग कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी सेलिंग बाइंग चलती हुई देखने को मिल रही है, बट ओवरऑल एफआईआईज का सेंटिमेंट पॉजिटिव है मार्केट्स के प्रति। डीआईआई ऑलरेडी पॉजिटिव ही है। प्लस दोस्तों, आज जो आप कह सकते हैं तेज़ी हुई है ग्लोबल मार्केट्स के अंदर, उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पर कल श्योरली पड़ता हुआ देखने को मिलेगा, जिसका फ़ायदा एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर होने वाला है। प्लस ये आईपीओ 11,607 करोड़ का था एंड ओवरऑल 27,35,522 निवेशकों को यहाँ पर अलॉटमेंट मिला था। 1140 रुपये के 13 शेयर आपको मिलते हुए देखने को मिलेंगे। और खास इंपॉर्टेंट ये बात कि आपके जो डीमैट में शेयर्स है वो आते हुए देखने को मिल गए होंगे आपके पोर्टफोलियो में। कल सुबह 9 बजे से पहले पहले इवन 8:30 बजे तक भी आपको शेयर्स दिखने लग जाएंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे आईपीओस को फर्स्ट टाइम, काफ़ी सारे लोगों को फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट लगा है। तो इसलिए आपको बता देता हूँ, आपके शेयर्स दिखने लग जाएंगे, तो आप डेफिनेटली अपने शेयर्स बेच पाएंगे। आप कह सकते हैं 9:45 से लगाकर आप कह सकते हैं 10 बजे के बाद से। बाकी यहाँ पर अगर आप बात करेंगे सब्सक्रिप्शन फिगर्स की, तो ऑलमोस्ट 4,40,000 करोड़ रुपए आए हैं। तो आप डिमांड देख सकते हैं कि डिमांड आईपीओ के टाइम पे कितनी थी, तो और वही डिमांड मुझे लगता है कि लिस्टिंग के बाद भी कंटिन्यू होगी। तो लिस्टिंग के बाद भी यहाँ पर एक्शन जो है वो जारी रह सकता है। अगर आप यहाँ पर एक रिपोर्ट देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट विद इंटेलिजेंस फर्म ने एक रिपोर्ट निकाली है, जिसके अनुसार आप देख सकते हैं वोल्टस, हैवल्स, वर्लपूल, ब्लू स्टार, एम्बर इंटरप्राइजेस, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ईपैक ड्यूरेबल्स, ये सब के पी मल्टीपल्स आप देखें यहाँ पर 58, 61, 106, 66, 72 दिग्गज कंपनीज आपके पीयर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अपनी जो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन सभी से अगर आप पीएटी यानी अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे, रेवेन्यू की बात करेंगे, उसमें सबसे नंबर 1 पर है। लेकिन इस कंपनी का जो आप कह सकते हैं ईपीएस है और पी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो 35 के मल्टीपल्स पर आता है। तो एवरेज जो इस आप सेक्टर है, इस कंज्यूमरेबल सेक्टर का पी है, वो ऑलमोस्ट दोस्तों 60 का है। जी हाँ, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का जो पी है वो 60 का है और अभी 35 के पी मल्टीपल पर आईपीओ आ रहा है। तो अगर अपन एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का 55 के पी मल्टीपल पे अजम्पशन करेंगे कि अगर लिस्टिंग होती है, तो वो भी लिस्टिंग होगी लगभग 56.5% ऊपर। तो 56% अगर शेयर ऊपर लिस्ट होता है, उसके बाद पी होगा 55 का। और अभी भी कंपेरेटिवली एलजी का, मतलब वोल्टस का, हैवल्स का, इनका पी आप देखिए 66 का, 72 का है। तो कहीं ना कहीं फिर भी अपने को एक अच्छे स्कोप पर यह आईपीओ मिलता हुआ देखने को मिलेगा। तो अगर 55% भी ऊपर जाता है तब भी दोस्तों वैल्यूएशंस रीजनेबल ही रहेंगे कंपेरेटिवली, अगर आप पीयर्स का कंपेयर करेंगे। तो ये दोस्तों एक बहुत अच्छा इसमें बेनिफिट मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो एस्टिमेशन जो बताया जा रहा है इस आप कह सकते हैं फर्म की तरफ से, वो बताया जा रहा है कि 1784.75 का भी अगर प्राइस होता है, तब भी अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो अच्छा नज़र आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इन ऑल लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए तो एक बढ़िया बेट है ही, प्लस शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए भी एक अच्छा आप कह सकते हैं मोमेंटम का ये आईपीओ रहता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी अगर अपन फाइनल जीएमपी की बात करेंगे तो सबसे पहली वेबसाइट है अपने पास शेयर मार्केट आईपीओ ऐप। यहाँ पर 428 से 430 का प्रीमियम रहता हुआ देखने को मिल रहा है। सेकंड आप कह सकते हैं आईपीओ प्रीमियम, यहाँ पर भी 430 का प्रीमियम है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट चित्तौड़गढ़, यहाँ पर भी 430 का प्रीमियम। तो तीनों वेबसाइट्स पर 430 है, बट करंट जो फ्लक्चुएशन चलते हुए देखने को मिल रहे हैं उसके कारण 435 का भी अगर अपन एवरेज जीएमपी लेके चलें तो एक लॉट पर मुनाफा जो आता है वो आता है ऑलमोस्ट यहाँ पर 5,665 रुपये का। तो बढ़िया मुनाफा यहाँ पर होता हुआ देखने को मिलेगा ओवरऑल। एंड अगर अपन लिस्टिंग की बात करेंगे एज पर जीएमपी, तो 1,575 रुपये के करीब अपने को ये आईपीओ लिस्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है जीएमपी के करीब। और आप मान के चलिए मार्केट अगर घटते भी है, सिचुएशंस खराब भी होती है, तो 1,500 रुपये तो ईजिली अपने को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सेंटिमेंट्स क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं 1,500, तो ईजिली ये आईपीओ अपने को लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी मेरी प्रेडिक्शन क्या है? मेरी प्रेडिक्शन है इस 4,40,000 करोड़ की डिमांड वाले आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 1,600 रुपये से 1,650 रुपये आसानी से होती हुई देखने
को मिल जाएगी। एंड अगर आप फिर भी बाइंग के बारे में सोच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर्स 2 साल का नजरिया रखेंगे तो आपको जिस भी भाव पर लिस्ट होगा उससे अच्छे रिटर्न्स देखने को जरूर मिलेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप एग्रेसिव बाइंग के बारे में सोच रहे हैं तो एग्रेसिव बाइंग 14 से 1450 की रेंज में अगर मिल जाता है, थोड़ा करेक्शन हो जाता है इसमें, तो बहुत अच्छा अपने को ये लेवल मिलता हुआ देखने को मिलेगा। ग्रैब करना चाहिए अगर आपको इस जोन पर आईपीओ मिलता हुआ देखने को मिले तो ये जोन डेफिनेटली आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। बाकी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में यही कहूँगा 75 रुपीज़ का रखे। जो लोग भी शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स है 75, लॉन्ग टर्म के ट्रेडर्स है 150 रुपीज़ का। एंड अपने प्रॉफिट को आप प्रोटेक्ट करते रहिए। जैसे मान लीजिए 1600 पर आईपीओ खुलता है, उसके बाद 1625 का अगर भाव होता है तो 1625 माइनस 75 का आप एसएल रखे। ऐसे जैसे जैसे स्टॉक का आप कह सकते हैं प्राइस ऊपर जाता जाए, अपना स्टॉप लॉस को ट्रेड करें जिससे आपका प्रॉफिट जो है वो अच्छा होता हुआ देखने को मिले। स्टॉक मार्केट में हमेशा ये ध्यान रखना है, प्रॉफिट हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, लॉस हमेशा कम से कम रखना है। इसलिए अपने लॉस को मिनिमाइज रखें, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज रखें। ऐसी स्ट्रैटेजी अगर आप अपनाएंगे तो हमेशा आपको अच्छा मुनाफा शेयर बाजार में होता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी ओवरऑल जितना भी सेंटिमेंट है सब पॉजिटिव ही है। हो सकता है 1650 से ऊपर भी लिस्ट हो जाए, क्योंकि मार्केट की कंडीशन अच्छी रही तो बढ़िया मुनाफा मिल सकता है। लास्टली अर्बन कंपनी को भी अच्छे गेंस मिले थे, आफ्टर लिस्टिंग अच्छा मोमेंटम बना था। सिमिलरली यहाँ पर भी मुझे लगता है कि वैसा ही कुछ अपने को क्रेजी मोमेंटम जो है आफ्टर लिस्टिंग एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर में बनता हुआ देखने को मिल सकता है। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।